जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग लुसेंट का पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे भारतीय संविधान का प्रस्तावना अथवा उद्देशिका। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे उद्देशिका को किसने पेश किया और इसको स्वीकृति कब मिला, कब पेश किया। ये सवाल इस जितना भी उद्देशिका से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ लुसेंट में और उसके अलावा भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो भी चैनल पर नया है पहले वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो ही क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके करीबी दोस्त हैं सारे को जो है वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं उद्देशिका। ठीक है, भारत के संविधान के प्रस्तावना अथवा उद्देशिका, प्रस्तावना अथवा उद्देशिका से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे को हम लोग लिखते हैं और उसको याद करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह कब प्रस्तुत किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे यहीं पे कि उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, कब किया गया था। यह है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को यह पेश किया गया था। किसके द्वारा, तो JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। कब, कि 13 दिसंबर 1946 को। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसको स्वीकृति कब मिला। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिला कब, तो इसको स्वीकृति मिला कब मिला, इसको मिला 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गया। ठीक है, इसको स्वीकृति मिला। अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि हर एक एग्जाम में आपका पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या इसमें जोड़ा गया, उद्देशिका में क्या क्या जोड़ा गया। तो देखिए 3 शब्द को जोड़ा गया था। किसको किसको, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। यहाँ लिखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द को जोड़ा गया। 3 शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। पहला क्या है, समाजवादी। क्या है पहला, समाजवादी। दूसरा पॉइंट है आपका पंथ निरपेक्ष। क्या है, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा पॉइंट जो है आपका वह क्या है, अखंडता। क्या है, अखंडता। ठीक है, देखिए यह 3 पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक है, कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसको स्वीकृति कब मिला, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिला। और देखिए कहेगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 में उद्देशिका में कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द को। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन, तो पहला समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अखंडता। 3 शब्द को ध्यान में रखेगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि पूछेगा कि समाजवादी शब्द को उद्देशिका में कब शामिल किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष को जो है कब शामिल किया गया था, तो यह है 42वें संविधान संशोधन 1976। और अखंडता को यह भी किसमें किया गया था, यह 42वें संविधान संशोधन 1976। यह ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा
कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा 1942 में संविधान संशोधन 1976 के तहत नहीं जोड़ा गया था। तीन ऑप्शन ये देगा, एक और कुछ ऐड कर देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ये तीनों तो जोड़ा गया था, जो अन्य देगा वही क्या होगा, नहीं जोड़ा गया था। तो अब देखिए इसके बाद है संविधान के प्रस्तावना में, अब देखिए देखेंगे कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है और कितने प्रकार का स्वतंत्रता की बात कही गई है और कितने प्रकार का समानता की बात कही गई है। सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सिर्फ रहेगा, ठीक है। इस वीडियो से देखने के बाद जो पॉलिटी में क्वेश्चन लगभग आपका बन जाएगा, ठीक है। देखिए जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं आप उसका ऑब्जेक्टिव किसी भी बुक से लगाइए, देखिएगा 80% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला बात है संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका में, उस उद्देशिका में जो है कितने प्रकार का न्याय की बात कहा गया है। तो 3 प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय। देखिए उद्देशिका में अगर हम पहला पॉइंट लिखते हैं, न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय कौन कौन है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, पहला पॉइंट लिखेंगे सामाजिक न्याय, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या कि आर्थिक न्याय, क्या है, आर्थिक न्याय। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि राजनीतिक न्याय, ठीक है, राजनीतिक न्याय, ठीक है। यहां से देखिए 3 प्रकार की न्याय जो है उद्देशिका में, कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई, कितना, 5 प्रकार। देखिए दूसरा पॉइंट है 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। 5 प्रकार का स्वतंत्रता। तो पहला लिखेंगे विचार, पहला क्या है, विचार। दूसरा क्या है, अभिव्यक्ति, दूसरा है अभिव्यक्ति। और तीसरा पॉइंट है विश्वास, ठीक है, तीसरा है विश्वास। और चौथा पॉइंट है आपका धर्म। और 5वां यानी कि ई नंबर जो है उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता। तो देखिए 2 पॉइंट, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और समानता 2 प्रकार का। समानता कितना, 2 प्रकार का। देखिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे समानता 2 प्रकार का। पहला क्या है, पहला है प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि अवसर की समानता, ठीक है। अब देखिए भ्रातृत्व कितने प्रकार का, 1 प्रकार का, उसको दिमाग में रखिएगा। चौथा पॉइंट है भ्रातृत्व कितने प्रकार का, 1 प्रकार का, ठीक है। भाईचारा जिसको कहते हैं, 1 प्रकार का भ्रातृत्व, इसको क्या कहते हैं, भाईचारा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों चारों पॉइंट आप एकदम निश्चित रूप से ये भी याद होना चाहिए कि जैसे 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है कि उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की बात कहा गया है। तो कौन कौन सा न्याय है, तो पहला क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार की, 3 प्रकार का। कौन कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। पहला है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पहला क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तब देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार का स्वतंत्रता हो गया आपका। उसके बाद समानता 2 प्रकार का। समानता कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक प्रतिष्ठा, एक अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार का। भ्रातृत्व जो है 1 प्रकार का। भ्रातृत्व 1 प्रकार का। देखिए
अब यही क्वेश्चन आएगा कि संविधान में जो है, संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात कहा गया है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद कहेगा कि संविधान के उद्देशिका में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जो है चर्चा किया गया है, तो 5 प्रकार का। कितने, 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और पूछे कि समानता कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक है प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उसके बाद है भ्रातृत्व, यह 1 प्रकार का। भ्रातृत्व कितने प्रकार का, 1 प्रकार का। अब देखिए जो इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का जो है सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, और जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, ये सब को हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे कि किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपना भारत का। किसका है, अपना भारत का। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो यह भारत का, अपना भारत का। और अगर पूछे कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो यह है अमेरिका का। किसका, अमेरिका का। यहां पे लिखेंगे पॉइंट, विश्व का पहला लिखित संविधान यह किस देश का था, तो अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का। ठीक है, उसके बाद है कह रहा है कि भारत का संविधान जो है यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का संविधान। एक चीज और यहाँ ध्यान में रखेगा कि संविधान, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस से। किससे लिया गया है, फ्रांस से। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा लिखित संविधान की अवधारणा जो है यह किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रांस से। कहां से, फ्रांस से। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है। उसके बाद है विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का है, अमेरिका का है। और अगर पूछे कि लिखित संविधान किस देश की अवधारणा है, तो यह फ्रांस की अवधारणा है। किसका, फ्रांस का। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे कि भारत का संविधान कैसा है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भारत का संविधान जो है यह कैसा है, तो यह अंशतः लचीला। ठीक है, अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए भारत का संविधान जो कैसा है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। यहाँ देखिए कितना 3-4 पॉइंट क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, तो देखिए कहा है कि भारत का राजनीतिक व्यवस्था में जो है सर्वोच्च कौन होता है, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो होगा वह संविधान होगा। कौन होगा, संविधान होगा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, संविधान है। क्या है, संविधान है। ठीक है, संविधान है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कहा कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे जो है प्राप्त करता है, तो यह भारत की जनता से। किससे करता है, भारत के जनता से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ है कि भारत के संविधान जो है अपना प्राधिकार
प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, किससे करता है? तो भारत की जनता से, ठीक है, भारत की जनता से, भारत की जनता से, ठीक है, भारत की जनता से, ठीक है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि संविधान में जो है भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में भारत को राज्यों का संघ, क्या है? राज्यों का संघ घोषित किया गया है, ठीक है, घोषित किया गया है, ठीक है। संविधान में जो है, अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग यह कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में संघीय शासन, क्या है? संघीय शासन शब्द का, ठीक है, संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, ठीक है, कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए अब क्या है कि देखिए पहला पॉइंट क्या लिखे हैं इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह अपना भारत का है। अगर पूछे कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का था, यह अमेरिका का था। सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। और लिखित संविधान किस देश की अवधारणा है, यह किस देश की देन है? तो यह फ्रांस की, ठीक है। लिखित संविधान देन किसका है? फ्रांस का। सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का। भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। उसको भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या होता है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वह संविधान होगा। क्या होगा? संविधान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि भारत के संविधान अपना जो है प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। किससे? भारत की जनता से। संविधान में जो है भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान में भारत को क्या किया गया है? राज्यों का संघ घोषित किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में जो है संघीय शासन शब्द का कहीं भी संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। तो आज जो आपका ये टॉपिक रहा। अब देखिए, अब इससे कुछ कथन रहता है, ठीक है, कि यह कथन किसने कहा था, ठीक है। तो यह जो है आपका जैसे कि है ना कि हमारे उद्देश्य का हमारे संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की यह जन्म कुंडली है। किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने। इस टाइप से जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।